खेरा जी, जो नैरेटिव सेट किया गया था गांधी परिवार के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में, मतलब ऐसा हो सकता है कोई एक व्यक्ति कंप्लेन लेकर जाएगा, एफआईआर दर्ज नहीं होगी और एक दशक तक मामला चलता रहेगा और उस पर पूरी राजनीति होती रहेगी। सभी को जय श्री राम। देखिए क्या तकलीफ है ना कांग्रेस के पास कि उनको हर चीज की बहुत जल्दी पड़ी रहती है। जलेबी बनवाने की बहुत जल्दी थी, फिर जब चुनाव हारे तो सुप्रिया श्नेट ऐसे ऐसे हाथ हिला के बोल रही थी जी राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए। बेसिक समझ जो चीजों की है उसमें कांग्रेस के पास नहीं है। आज कांग्रेस जिस सत्य की जीत का ढोल पीट रही है, पवन खेड़ा कह रहे हैं गैंग्स ऑफ गांधीनगर। पहले तो गांधीनगर को आप इस तरीके की भाषा से इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए गुजरात में आज उनका जीरो अस्तित्व है, जब आप गांधी जी के नाम से ही इनको मिल रहा है। असल में कानून की जो बुनियादी समझ है, ये कांग्रेस की बुनियादी समझ की हार है। दे हैव अ बैटरी ऑफ लॉयर्स, लीगल्स, एक वकील इनके तो यहाँ पे भी बैठे हुए हैं, और मैं उनको उम्मीद करूंगी, क्योंकि बेसिक मेरा ये मानना है कि बेसिक लॉ की पढ़ाई सबको करनी चाहिए, इसीलिए जो राजनीति में या जर्नलिज्म में हो, ताकि बेसिक मतलब पता हो। सबसे पहले तो एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, नो कॉग्निजेंस का मतलब नो क्राइम नहीं होता है। नो कॉग्निजेंस का मतलब क्लीन चिट नहीं होता है। कल अदालत ने सिर्फ प्रक्रिया के आधार पर ईडी की चार्जशीट का संज्ञान नहीं लिया, ठीक ना अदालत ने आरोपियों को बरी किया है। तो जो दो लोग हैं जिनके ऊपर आरोपी है, नंबर 1 सोनिया गांधी जी, नंबर 2 मिस्टर राहुल गांधी, वो आज भी आरोपी हैं। ना उनकी लेन देन को वैध बताया है। क्या बताया है मुझे दिखा दीजिए, मेरे पास भी ऑर्डर है फोन पे, मुझे कहीं पे बता दीजिए राजीव रंजन जी की उनकी लेन देन को वैध बताया हो या कहा हो कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है। अब ये लोग कैसे इसे जीत बता रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं कि ये प्री प्लान चीज है, जबकि सब कुछ सच्चाई, मूल आपराधिक मामला आज भी जिंदा है, वो कहीं नहीं हटा है। क्या कोर्ट ने ऐसा कहा कि एफआईआर नहीं हुई है या एफआईआर नहीं होएगी या ईओडब्ल्यू की एफआईआर जाएगी, या बोला कि उनको क्या उनको बेल मिली? कोर्ट ही ने तो कहा है जांच पर। आप चूंकि बेसिक समझ की बात कर रही थी, क्या ईडी को ये बेसिक समझ नहीं है, ईडी के अधिकारियों को, कि बिना प्रेडिकेट ऑफेंस के, बिना मूल अपराध के आप किसी भी केस को खींच सकते हैं, किसी को भी आप आरोपी बना सकते हैं। ये तो जिसने जो कानून जानता है नहीं जानता है, जिसने लॉ पढ़ा है नहीं पढ़ा है, उसको भी इतनी समझ होती, किसी भी मामले में एफआईआर होगी उसके बाद ही कार्रवाई होगी। ईडी को क्या समझ है क्या नहीं है, आपके एंकर को वहां जाना चाहिए, माहौल नापते रहते, ईडी ऑफिस भी चले जाए और उनसे पूछे आपको बेसिक समझ नहीं है क्या, ईडी बता देगी उनको कि क्या समझ है क्या नहीं है। क्या कोर्ट ने ये कहा कि ईडी आपको बेसिक समझ नहीं है, क्या ऐसा बोला? क्या 90 करोड़ का कोर्ट ने कहा ना? ये देखिए मैं पढ़ देता हूँ, राधिका जी मैं पढ़ देता हूँ, बाकी राजीव जी आपको बेहतर समझा देंगे और ज्यादा बेहतर आपको प्रभाकर मिश्रा समझा देंगे। क्या कहा कोर्ट ने? लेट मी कंप्लीट राधिका जी, लेट मी कंप्लीट। देखिए चूंकि आप राजीव जी पर सवाल उठा रहे, मेरे बहुत वरिष्ठ हैं और जमाना उनको जानता है, देश के हर कोने में घूमते हैं वो, ठीक है। सीबीआई ने अब तक कोई प्रेडिकेट ऑफेंस दर्ज नहीं किया है, इसके बावजूद ईडी ने जांच जारी रखी। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब मूल अपराध प्रेडिकेट ऑफेंस ही दर्ज नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कैसे आगे बढ़ाई जा सकती है। ये कहा कि नहीं कोर्ट ने? ये कहा कि नहीं कोर्ट ने? ये कहा ना कि कोई प्रेडिकेट ऑफेंस ही दर्ज नहीं हुआ, ये भी कहा कोर्ट ने, मूल अपराध ही दर्ज नहीं तो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच आगे कैसे बढ़ेगी? के वकील हैं, जब मैं बोल रही हूँ आप बीच में लगातार चला रहे हैं, मैं उम्मीद करूंगी कि इसी तरीके से आप बात नहीं, लेकिन चूंकि इसी लेवल पे चलाएंगे। ये मेरे साथ ये अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। डोंट फॉलो दिस पॉलिसी। राधिका खेरा जी प्लीज, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, ये पॉलिसी मत चलाइए प्लीज न्यूज़ 24 पर। राजीव जी पर आप अटैक करने से क्या ले लेंगी, क्या मिल जाएगा आपको? आप सवालों का जवाब दीजिए ना। कौन झूठ बोल रहा है? कौन झूठ बोल रहा है? कोर्ट झूठ बोल रहा है क्या? ये कोर्ट झूठ बोल रहा है क्या? ये ईडी को लेकर कहा ना प्रेडिकेट ऑफेंस, किसने यूज किया वर्ड? ये राउस एवेन्यू कोर्ट ने यूज किया ना। आप लोग यही करना चाहते हैं, आप मेरे पे अटैक कर रहे हैं ना। राजीव जी ठीक है, राजीव जी जवाब दे देंगे ना फिर इस पर। मैं इंडिविजुअल नहीं इसमें डिबेट में जा रहा, मेरे पास वैसे ही टाइम कम होता है, मैं इंडिविजुअली नहीं जाऊंगा इस पर, मैं इंडिविजुअली नहीं जाऊंगा इस पर। नाउ राजीव जी प्लीज कंप्लीट। नाउ काउंटर टू राधिका खेड़ा। राजीव रंजन जी प्लीज। चलाने लग गए तो मैं अपनी पूरी बात नहीं, आप आरोप लगाएंगे तो जवाब दूंगा मैं, ये मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है। आप आरोप लगाएंगी मुझ पर या मेरे किसी सहयोगी पर तो मैं जवाब दूंगा। प्लीज शांत हो जाइए, थोड़ा ठंडा पानी पीजिए, वैसे ही दिल्ली में ठंड बहुत है।
प्लीज राजीव जी नाउ कंप्लीट। राजीव रंजन जी बोलेंगे। राधिका जी प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू, मेरे पास वक्त कम है। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज कोऑपरेट, प्लीज कोऑपरेट। मुझे पता है पिछले 1 दशक की आपकी राजनीति का क्या हुआ है, लेकिन वो सबको भी पता है, देश और दुनिया को। नाउ प्लीज राजीव जी, नाउ प्लीज कंप्लीट। राजीव रंजन जी, राजीव जी मेरी आवाज मकसूद, अगर आपने मुझसे सवाल पूछा, हालांकि आवाज नहीं आ रही, अगर आपने मुझसे सवाल पूछा है तो मुझे जो कुछ कहना था केस के बारे में या जो चीजें राजनीति के 1 दशक में, वो मैंने बातें कह दी कि ये सवाल उठेगा कि जो लोग केंद्र सरकार की एजेंसियां जो सत्ता के खिलाफ हैं, उनके खिलाफ उनका रुख कैसा रहता है, वो भी सामने है, और जो लोग विपक्ष में उनके खिलाफ कैसा इस केस से। और मैंने ये भी आपसे कहा कि ये आरोप अभी खत्म नहीं हो जाते हैं, आगे अपील या ये केस आगे नहीं चलेगा, ऐसा भी नहीं है, लेकिन फिलहाल जो संज्ञान लेने से इनकार किया उससे ये बातें सामने आएंगी। बाकी मैं बहुत ज़्यादा तू मैं एक बहस में रहता नहीं, पैनल में और भी बहुत सारे लोग हैं, आप उनसे चर्चा को आगे बढ़ाएं।